नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही विचित्र घटना हुई है इन जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान ने ऑफिशियली रशिया को यह कहा कि हमको 30 से लेकर 40% डिस्काउंटेड रेट पर तेल चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान का कहना यह था कि जो डील रशिया देता है इंडिया और चाइना को, वैसी ही ऑयल की डील रशिया दे पाकिस्तान को। मगर रशिया का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तान के मीडिया ने खुद इसको रिपोर्ट किया है। यहां पर आप देख पाओगे रशिया ने यहां पर यह कहा है कि हम लोग अभी आपको कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते। डिस्काउंटेड रेट छोड़ो, रशिया आपको अभी ऑयल बेच ही नहीं सकता क्योंकि हमारी वॉल्यूम्स ही आज के समय बहुत ज़्यादा कम है और जो भी तेल हमारे पास है ये ऑलरेडी कमिटेड है। बहुत सारे बायर्स ऑलरेडी लाइन लगाकर खड़े हैं। अब ये बात अपने आप में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा फ़नी है क्योंकि रशिया से आज के समय यूरोप के बहुत सारे देशों ने क्रूड ऑयल या तो परचेज करना बंद कर दिया है या फिर जो परचेजेस है ये 70 to 80% कम कर दी है। तो ऐसे टाइम में रशिया अगर ये कह दे कि जी हमारे पास तेल ही नहीं है जो हम पाकिस्तान को बेच पाएं, ये एक स्लैप ऑन द फेस है। और अमेरिकन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, जो जर्नलिस्ट हैं जियोपॉलिटिक्स के, सब लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने अग्रेसिवली पुश किया कि 30-40% का डिस्काउंट इनको मिल जाए, मगर रशिया बार बार डिनाई करता रहा। हालांकि पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि इनको डिस्काउंट मिल जाए, मगर ऑब्वियसली पाकिस्तान को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो एक के बाद एक आप कह लीजिए चीजें हुई है पाकिस्तान में, उससे यह बात साफ हो चुकी है कि यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस वापस धीरे धीरे अपने गोल्डन एरा की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर यूएस पाकिस्तान के वेपन्स की मेंटेनेंस करेगा, यूएस पाकिस्तान को एड प्रोवाइड करेगा और उसके बदले में पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा लॉयल्टी दिखाएगा यूएसए को। मगर ये यूएसए के साथ इक्वेशन अंत में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी क्योंकि ग्लोबली देखो प्रॉब्लम यह है कि ऑयल के रेट $70-60 के आसपास नहीं आ रहे और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, ये आज भी 20% से ऊपर है। आप इमेजिन नहीं कर सकते एक देश में लंबे समय तक ना अगर 20% से ऊपर महंगाई दर रहेगी तो तीन चीजें होंगी। पहली बात तो जो इनका अमीर वर्ग था ना, जिनके पास करोड़ों रुपए थे, उनके पास स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, वो कम लोगों को रोजगार दे पाएंगे क्योंकि जो उनके पैसे की वैल्यू थी वो लगातार इरोड हो रही है। फिर जो पाकिस्तान का मिडिल क्लास था उसके पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और फिर पाकिस्तान में जो सबसे गरीब लोग थे ये और ज्यादा गरीबी में चले जाएंगे। इसके कंपैरिजन में मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी इन्फ्लेशन रेट 6 से लेकर 7% के आसपास है, जो अभी भी मैं कहूंगा कि कंट्रोल करने लायक है। इसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट हमारा 4 से 5 के आसपास होना चाहिए, मगर दुनिया भर में जो बाकी कंट्रीज हैं उनसे कंपैरिजन में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट काफी हद तक कंट्रोल में है। और पाकिस्तान के लिए डबल प्रॉब्लम यह है कि पहली बात तो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पर, फिर दूसरी तरफ जो इनके यहाँ बाढ़ आई है उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बुरी तरीके से इंपैक्ट हुई है। वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा है कि पाकिस्तान में दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी भी कहां पर, जो थोड़ा बहुत इनका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर था ये बर्बाद हो चुका है फ्लड्स की वजह से। और उसके बाद जो इन्फ्लेशन आ रही है ये बुरी तरीके से हिट करेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी को। और अभी के लिए प्रोजेक्शन ये है कि इसी साल या अगले साल के मिड तक पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 4% बढ़ने वाला है। मतलब कि 90 लाख लोग और पावर्टी में धकेले जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि रशिया ने पाकिस्तान को मना क्यों कर दिया, सीधा यही कह दिया कि डिस्काउंटेड छोड़िए, आपके लिए तेल ही नहीं है, अभी के लिए तो हमारे पास तेल ही नहीं है। इसका मेन रीजन है, देखो पाकिस्तान की जो इमेज है ना रशिया में, ये बहुत ज्यादा प्रो यूएस बन चुकी है। हाल ही में आपको याद होगा एक बहुत ही विचित्र घटना हुई। रशिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आरोप लगाया पाकिस्तान पर। ईगोर नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे रशिया में। इन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज के कहने पर। यह बहुत ज्यादा बड़ा आरोप था और मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तान की सरकार इतनी ज्यादा पैनिक में आ गई थी कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी रशिया से कि क्या सच में आप मानते हैं कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को? अगर सच में ऐसा है तो खुल के बोलिए, आप ऐसे छुप के क्यों बोल रहे हो? मगर सबसे फनी बात यहां पर यह है कि जब जो बाइडन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर क्वेश्चन उठा दिया एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन में इन यूएसए, उस वक्त क्वेश्चन उठा दिया और ये कहा कि पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है, उनके न्यूक्लियर वेपन्स अनसेफ है। उसके बाद जब पाकिस्तान ने कंप्लेन करी तो यूएसए ने फिर बाद में यू टर्न लिया, कहा कि हमारे हिसाब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि यूएसए लिटरली पे करता है पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स सेफ रखने के लिए, मगर रशिया तो कोई पेमेंट नहीं करता पाकिस्तान को। तो इवन दो
पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय रिजेक्ट करता रहा रशियन सेनेटर की स्टेटमेंट। रशिया की तरफ से कोई सॉरी स्टेटमेंट नहीं आई। रशिया ने कुछ ये नहीं बोला कि नहीं नहीं हमारे हिसाब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है। रशिया ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान का जो भी ये प्रोटेस्ट है इसको इग्नोर ही कर दिया। और इससे हमको पता लगता है कि रशिया में आज के समय पाकिस्तान को लेकर व्यू क्या बनता जा रहा है। एक बहुत ज्यादा प्रो यूएस कंट्री बन चुकी है। यूएस खुद कहता है काफी बार कि एक प्रॉस्परस मतलब कि ग्रोइंग पाकिस्तान, एक अमीर पाकिस्तान, एक प्रॉस्परस पाकिस्तान और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान क्रिटिकल है यूएसए के इंटरेस्ट के लिए। तो एक ऐसा देश जो यूक्रेन को इन द पास्ट हथियार प्रोवाइड कर चुका है, फिर रशिया के सेनेटर्स अब खुल के कह रहे हैं कि यूक्रेन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब कल को बनाएगा तो उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट होगी। तो ऑब्वियस सी बात है व्लादिमीर पुतिन इस वक्त पाकिस्तान को ऑयल प्रोवाइड करना नहीं चाहेंगे। उसके अलावा एक फैक्टर यहाँ पे इंडिया का भी आता है। रशिया आज के समय अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज ए स्ट्रॉन्ग इंडियन एलाई कि इंडिया के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। पुराने जो भी गिले शिकवे थे, जो भी हमने कमेंट करी है इंडो पैसिफिक को लेकर, कभी हमसे गलती हो गई, हमने पाकिस्तान को कुछ हेलीकॉप्टर दे दिए, सब भूल जाओ। अभी के लिए हमें काफी प्रो इंडिया कंट्री बन चुके हैं और इंडिया के लिए यह सिनेरियो काफी अच्छा है क्योंकि रशिया से आज के समय इतना तेल आ रहा है हमारे पास कि हम ना सिर्फ उसको खुद यूज कर रहे हैं, हम ये तेल एक्चुअली एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को। यहाँ पे आप देख पाओगे टर्की के मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश टू स्टार्ट इंपोर्टिंग फ्यूल ऑयल बाय पाइपलाइन फ्रॉम इंडिया बाय नेक्स्ट ईयर। ये कहा है बांग्लादेश के प्रीमियर ने। और जिस तरीके से पहले कुछ महीनों में, इस साल के पहले कुछ महीनों में इंडिया ने 35 से लेकर 40,000 करोड़ रुपए की बचत करी है रशिया से ऑयल परचेज करके, वैसे ही बांग्लादेश भी पैसे बचाएगा मगर पाकिस्तान ना सेविंग्स कर पाएगा ना अपने देश में इन्फ्लेशन कम कर पाएगा। हाँ, मगर मैं यहां पर यह ऐड करूंगा कि पाकिस्तान के पास देखिए अब एक ऑप्शन बच जाएगी दिसंबर 5 वाली। दिसंबर 5 याद रखिएगा, एक क्रिटिकल डेट रहने वाली है रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में, क्योंकि ये वो डेट होगी जब प्रॉपर यूरोपियन सैंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे रशियन ऑयल को लेकर। दुनिया भर के देशों पर प्रेशर डाला जाएगा कि रशिया से अब ऑयल परचेज ना करो, और अगर करने भी है ना तो रशिया से ज़बरदस्ती डिस्काउंट मांगो। रशिया को कहो कि अगर $100 का तुम तेल बेच रहे हो ना तो हम 70 या फिर $60 ही पे करेंगे। इसको कहते हैं ऑयल प्राइस कैप। तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पर डिस्कस कर रहा है कि $62 का प्राइस कैप लगा दो रशिया पे, ताकि रशिया किसी भी देश को ऑयल बेचकर इतना पैसा ना कमा पाए, इतना प्रॉफिट ना कमा पाए कि उस पैसे से ये यूक्रेन में अपनी वॉर फंड कर पाए। तो अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि पाकिस्तान 5 दिसंबर को क्या करता है। क्या ये रशियन ऑयल कैप को फॉलो करते हैं या फिर इसको रिजेक्ट कर देंगे। ना इस सब के बियॉन्ड अगर मैं आपको बताऊं तो लोकल लेवल पर पाकिस्तान में जो चुनाव होने हैं 2023 में, उस पर इस इंसिडेंट का मेजर इंपैक्ट आने वाला है। इमरान खान की पार्टी का मेन स्टैंड यही है कि सस्ता कच्चा तेल अगर रशिया से पाकिस्तान परचेज कर लेता तो पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाती, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी बचा लेता। और इमरान खान का यह भी कहना है कि यूएसए की दोस्ती पाकिस्तान पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। पाकिस्तान रशिया से ऑयल परचेज नहीं कर पाएगा यूएसए से इतने क्लोज रिलेशंस बनाकर। तो अभी रशिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मना कर दिया है ना, ये एक बहुत ही बड़ा चुनावी इशू भी बनेगा पाकिस्तान में, और पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इससे बढ़ भी जाए। लोग कहे कि शायद जेन्युइनली इनको इमरान खान जैसा एंटी यूएसए लीडर चाहिए जो एक बार को यूएसए के खिलाफ स्टेटमेंट्स देकर रशिया को न्यूट्रलिटी दिखाए, फिर रशिया डिस्काउंटेड ऑयल प्रोवाइड करे पाकिस्तान को। तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखते हैं कि 5 दिसंबर को क्या होगा। इट विल बी अ मेजर वर्ल्ड इवेंट। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि यूएसए और इंडिया आज के समय मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं युद्ध अभ्यास 2022 किस इंडियन स्टेट में। 50 बार बता चुका हूं, वीडियो में, शॉर्ट में, बड़े आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं। गोवा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, बताओ युद्ध अभ्यास 2022 कहाँ पे हो रहा है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं दूंगा नहीं, बहुत बार इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।